हर दिवाली घर को साफ करते हैं, चलो इस दिवाली दिल को साफ करते हैं। सभी ने अपने घर आंगन को साफ किया होगा। इतनी सारी रोशनी हुई है, इतने सारे दिए जगमगाए हैं, हमारे दिल को साफ करते हैं, दिल को रोशन करते हैं। नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली महफिल इस साल वीएनएम में सजी है और इस दिवाली की महफिल को और ज्यादा रोशन करने के लिए वडोदरा शहर के कई कलाकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आज अभी हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक दुबे। बहुत स्वागत है अभिषेक आपका। धन्यवाद मैम। युवा हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, तो सोचा क्यों ना उन्हें आपसे रूबरू करवाएं हम। अभिषेक कविताएं लिखते हैं और आज हमें उनकी कुछ बेहतरीन कविताएं सुनाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, क्या सुनाओगे सबसे पहले? हम दिवाली के उपलक्ष्य में सबसे पहला, मैं जब प्रभु श्री राम वापस आए थे अयोध्या, तो उनकी जो पहली मुलाकात हुई थी, उन्होंने ना अपने जिस माँ ने जन्म उनको दिया था ना उनसे पहले मिले, ना जिस माँ ने उनको लाड प्यार से बड़ा किया था सुमित्रा ना उनसे मिले, ना वो भाई भरत जिसने 14 साल तक राजपाट को त्याग करके सिर्फ उनके खड़ाऊ को प्रणाम करके पूरे राज को चलाया था, ना उनसे मिले। वो मिले तो माता कैकेयी से, और जब उनसे मिले तो जो वार्तालाप उनके बीच हुई थी, वो रामानंद सागर जी का मुझे वो एपिसोड याद आता है। तो उसमें एक लाइन थी कि मैया मेरे लिए राजभोग बनाया है ना। वो लाइन को मैंने ध्यान में रख के एक कविता लिखी थी जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। मैया राजभोग बनाया है ना, मैया राजभोग बनाया है ना, देख तेरा राम बड़ा भूखा है। मैया राजभोग बनाया है ना, देख तेरा राम बड़ा भूखा है। 14 वर्षों की उत्पीड़ना में हृदय का सागर सूखा है। तेरी आंचल के साये को हम तरस गए, प्रतिदिन विचलित होकर तुझ बिन आंखें मेरी बरस गए। अब थक गया हूं और विलंब ना कराओ, अब थक गया हूं और विलंब ना कराओ। खड़ा हूं तेरे सामने, मुझसे लाड और प्यार जताओ। इतनी विनम्र भावना देखकर कैकेयी माँ के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वो कुलनाशनी है। उन्होंने बहुत गलत किया था प्रभु श्री राम के साथ। तो वो क्या कहती हैं कि हे राम मैं तो कुलनाशिनी हूँ, हे राम मैं तो कुलनाशिनी हूँ। वनवास दिया ईश्वर को, मैं ऐसी अभागिनी हूँ। क्या मैया बुलाने पर तुम्हारा हृदय नहीं संकुचाता, क्या मैया बुलाने पर तुम्हारा हृदय नहीं संकुचाता। श्राप दिया था मैंने, क्या तुम्हें तनिक भी क्रोध नहीं आता। प्रभु श्री राम हल्के से मुस्काए और बस अगली 4 लाइनें कहीं कि मैया तूने श्राप नहीं आशीर्वाद दिया था, मैया तूने श्राप नहीं आशीर्वाद दिया था। मेरे प्रथम युद्ध के प्रथम विजय का तूने शंखनाद किया था। प्रथम युद्ध के प्रथम विजय मतलब कि जब आपको सारा राजपाट अगले सुबह मिल रहा हो और फिर त्यागना पड़े, उसी क्षण आपको त्यागना पड़े, और आपने खुशी खुशी त्याग दिया। क्यों? क्योंकि आपको अपने पिता के वचनों का पालन करना जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो मेरे प्रथम युद्ध के प्रथम विजय का तूने शंखनाद किया था। तू तो माँ है, तू सब जानती है। माँ तो ईश्वर का स्वरूप होता है। तू तो माँ है, तू सब जानती है। तुझे कहाँ जताना था, तुझे तो तेरे राम को श्री राम बनाना था, तुझे तो तेरे राम को श्री राम बनाना था। और यही संदेश ये दीपावली पर्व हमें देकर जाता है हर साल कि हम माफ करना सीखें, किसी से बैर न रखें। उजास, एक अंधकार से जब उजास की ओर हम जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं, बहुत सारी चीजें हम बांटते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच हम जाकर उनकी जिंदगी में भी रोशनी फैलाते हैं। यही सिखाता है ये दीपावली का पर्व। और इस दीपावली के पर्व पर हमारे शहर के युवा इतना अच्छा जो लिखते हैं, उनसे मुलाकात करने का जो मौका आज मुझे मिला है और आपसे हम उनको रूबरू करवा रहे हैं। मुझे लगता है कि वाकई ये महफिल तो बड़ी दमदार हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? और क्या सुनाओगे अभिषेक? मैम मैं यूजुअली प्रेम पर लिखता हूँ। अच्छा। प्रेम प्रसंग पर, जो कि मेरा जॉनरा है। तो उसी की अगली कविताएं मैं सब प्रेम रस में सुनाऊंगा। बिल्कुल।
प्लीज तो सुनाइए। जो मेरी पहली कविता है वो मैंने लिखी कब थी। लिखी थी आपने पहली कविता? ये मैम मैंने लिखी थी, मतलब ये प्रेम रस की जो मेरी कविता है, जो मैं पहली सुनाने जा रहा हूँ, ये पहली कविता तो मैंने लिखी थी लगभग 4 से 5 साल पहले। ओके। और अभी कुछ 3 साल पहले जब महिला दिवस था तो मैंने नारी सशक्तिकरण पर एक कविता लिखी थी, जो मैं एंड में सुनाऊंगा जी, आपको। जी, जी। बिल्कुल। अभी तो प्रेम रस। प्रेम रस, क्या बिल्कुल। बात है। तो उसका शीर्षक है अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। जी। कि यूं ही रात भर जगना तुम्हारा, खिड़की के सिरे से टिका कर सिर चांद को तकना तुम्हारा अच्छा लगता है। कभी यूं ही दिन भर चहकना तुम्हारा, तो कभी मेरे कांधे पर सिर रख कर थकना तुम्हारा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तुम्हारे साथ बैठ शांत लहरों को कदमों पर महसूस करना, कि अच्छा लगता है तुम्हें यूं ही घंटों बाहों में महफूज रखना, कि तुम्हारा यूं बाल खुल जाना अच्छा लगता है, बातों बातों में मेरा उन गेसुओं को सुलझाना अच्छा लगता है, कि अब तुम्हारा हर बहाना अच्छा लगता है, तुम रूठ जाओ तो मनाना अच्छा लगता है, कि अच्छी लगती है तुम्हारे होठों के नीचे के तिल, तुम्हारी बालियां और तुम्हारी बातें, जी। कि अच्छी लगती हैं तुम्हारी होठों के नीचे के तिल, तुम्हारी बालियां और तुम्हारी बातें, कि अच्छी लगती हैं बिताई तुम्हारे साथ वो हर एक पल, वो हंसी मुलाकातें। पर सुनो ये सारी राज की बातें हैं। हाँ। पर सुनो ये सारी राज की बातें हैं, वादा करो मेरे सिवा इसका जिक्र किसी से नहीं करोगी, कि वादा करो मेरा हाथ पकड़ ताउम्र मेरे साथ चलोगी। और हमें अच्छा लगता है अभिषेक को सुनना। बहुत धन्यवाद। खूब, बहुत खूब। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत लिखा है। शुक्रिया। और क्या सुनाओगे? और हम इसी अच्छे शब्द से मुझे बड़ा प्रेम है, तो अगले कविता का शीर्षक है तो अच्छा है। तो अच्छा है। तो अच्छा क्या है। बात है। कि खुशबू फिजाओं के हो तो अच्छा है, हम्म, खुशबू फिजाओं के हो तो अच्छा है, उल्फत जुल्फों की घटाओं के हो तो अच्छा है, जी, और ये शराब शबाब धुएं सभी नशे फिजूल हैं, जी। और ये शराब शबाब धुएं सभी नशे फिजूल हैं, नशा हुजूर के निगाहों का हो तो अच्छा है। अरे वाह। बिल्कुल। तुम्हारा मिलना किसी ख्वाब सा है, हम्म, तुम्हारा मिलना किसी ख्वाब सा है, इश्क मेरा पहेलियों की किताब सा है, और छोड़ दिया है मैंने तुम्हारे दिए दर्द बेचैनी तन्हाई अकेलेपन का हिसाब रखना, और छोड़ दिया है मैंने तुम्हारे दिए दर्द बेचैनी तन्हाई अकेलेपन का हिसाब रखना, क्योंकि इश्क बेहिसाब हो तो अच्छा है। क्या बात है। इश्क बेहिसाब हो तो अच्छा है। और इश्क जरूरी नहीं है कि कोई महबूबा ही हो। हम यहाँ महबूबा की बात भले शायद अभिषेक कर रहा हो, मगर मैं कहूंगी कि इश्क सबसे बेहिसाब हो तभी अच्छा है, और तभी अच्छा भी लगता है। किसी से लगाव रखना, किसी से प्यार करना, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए कि तूने इतना किया तो मैं इतना कर रही हूं या कर रहा हूं। प्यार में कभी गिनती नहीं होती है, कैलकुलेशन नहीं होता। बिना कैलकुलेशन। बिना कैलकुलेशन प्यार होता है, जी। और तभी अच्छा लगता है। जी। और अभिषेक को सुनना भी बड़ा अच्छा लगता है। शुक्रिया। और क्या सुनाओगे? हम सुनाऊंगा कि जब बेमौसम बरसात हुई थी एक बार। हम्म, अक्सर मैं सारी कविताएं अपनी लाइब्रेरी में बैठ के लिखता हूँ, अरे वाह। जब मैं एकांत में रहता हूँ। हम्म, तो लाइब्रेरी में मैं जहाँ बैठता हूँ, जस्ट मेरे बगल में खिड़की है, जी, खिड़की खुली हुई थी और बेमौसम बरसात हो गई। हम्म, जब बेमौसम बरसात होती है, अब मौसम के उसमें भी बरसात अगर होती है, तो सबसे पहली चीज जो हमें ख्याल आती है वो होता है चाय। हम्म, और जो बिल्कुल। सिंगल लड़के रहते हैं उनको अपनी महबूबा याद आती है। तो चाय की चुस्की लेते हुए जो मेरे जहन में ख्याल आया था कि जी। सुनो मौसम परेशान कर रहा है, सुनो मौसम परेशान कर रहा है। क्या बात है। ये सुनो मौसम परेशान कर रहा है, जब से तुम गई हो ये दिल को शैतान कर रहा है। हाँ, सुनो मौसम परेशान कर रहा है। आज तो बूंदे भी बरस गई, तेरी राह देखते देखते ये आंखें भी तरस गई। जी, हवाओं में एक अलग सी नमी छाई है, इत्तेफाकन उनको भी तेरी याद आई है। ये दिल का खालीपन अब गुमान कर रहा है, सुनो मौसम परेशान कर रहा है। तुम्हारे जाने से इस सूनेपन को गुरूर हो गया है, तुम्हारे जाने से इस सूनेपन को गुरूर हो गया है। इसे लगता है मेरा दिल तुम्हारे ख्यालों से अब दूर हो गया है। खैर अब तुम ही आके इसका भ्रम मिटाओ ना,
अब तुम ही आके इसका भ्रम मिटाओ ना, क्या है असलियत ये इसे बतलाओ ना, ये दिल अब तुम्हारी यादों को नीलाम कर रहा है। अरे क्या सुनो बात है। मौसम परेशान कर रहा है। सुनो मौसम परेशान कर रहा है, मगर ये दीपावली का पर्व है, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हम ये महफिल सजा के बैठे हैं। और इस महफिल, जब महफिल सजती है तो सभी रस का पान हम कराते हैं। तो अभी ये प्रेम की बात है, तो प्रेम में परेशानी भी आएगी, तन्हाई भी आएगी, मोहब्बत की बातें भी आएगी। तो अभिषेक ऐसी ही कुछ बातें कर रहे हैं जी। और क्या सुनाओगे? और एक कविता लिखी थी जो कहना चाह रहा था मैं, पर कह नहीं पाया था उनसे, तो उसको कविता में पिरोया था मैंने जी। कि कुछ कहना है तुमसे सुनोगी क्या। ये टाइटल है, ये जी, शीर्षक है, शीर्षक है। कुछ कहना है तुमसे तुमसे सुनोगी क्या। जी चलो हम तो सुन ही लेते हैं। बिल्कुल। तो कुछ कहना है तुमसे सुनोगी क्या, जी। जो कहूँ तुमसे वो करोगी क्या, हाँ। यूं किसी और के आगे इतराया ना करो, यूं किसी और के आगे इतराया ना करो, मेरे अलावा किसी से बतलाया ना करो। हाँ जलता हूं मैं जब हंसकर मिलती हो उनसे, हाँ जलता हूं मैं जब हंसकर मिलती हो उनसे, जिन बातों का हकदार हूं मैं वो तुम करती हो उनसे। एक बात मेरी बस मान जाओ, एक बात मेरी बस मान जाओ, जो साथ चलो तो जान जाओ, मैं कैसा हूं क्या करता हूं, क्यों चाहता हूं कितना मरता हूं। मैं कैसा हूं क्या करता हूं, क्यों चाहता हूं कितना मरता हूं, तुम्हें हर वक्त हर पल का हिसाब दूं, जो चलो साथ तो तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं। बस बात मेरी ये मान लो, ये हाथ मेरा तुम थाम लो, बस बात मेरी ये मान लो, ये हाथ मेरा तुम थाम लो, चलते जाएं हम दूर कहीं, जहां सिवाय हमारे कोई नहीं, कुछ कहूंगा करोगी क्या, कुछ कहूंगा करोगी क्या, कुछ कहूंगा करोगी क्या, यूं ही ख्वाबों में मिलती रहोगी क्या। अरे वाह क्या बात है अभिषेक, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लिख रहे हो आप, शुक्रिया। अच्छा। प्रेम रस पर अभिषेक लिखते हैं, और जब प्रेम की बात आती है तो उसमें बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं। तो यही सारी बातें लिख रहे हैं अभिषेक। ये किसी महबूबा के लिए लिखते हो या फिर ऐसे ही लिखते हो? नहीं मैम, मैं ऐसे ही लिखता हूँ। अच्छा, महबूबा नहीं है, नहीं है, मम्मी ऐसे देख रही होगी थप्पड़ लगा देगी। नहीं महबूबा नहीं है, ऐसे ख्यालात में, क्योंकि इतने एक कवि जो रहता है जरूरी नहीं कि हर बार उसका दिल टूटे तभी कुछ नया कविता सामने आए। प्यार हो तभी कविता ऐसी प्यार भरी लिखो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। मैं तो अक्सर मैम लिखता हूँ, जब मैं कविताएं सुनाता हूँ तो लोगों को लगता है मेरा दिल टूटा है या मैं किसी के इश्क में हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ बोल रहे हो। ठीक है। टीवी पे जाएगा, छोड़ दो हमें। कोई नहीं। अभिषेक, आप पढ़ाई B.Pharm कर रहे हैं जी, है ना। तो फिर ये पढ़ाई का यानी एक अलग फील्ड है, और आप राइटिंग की ओर भी आपका झुकाव है जी। कैसे हुआ ये? मेरा जो जन्म स्थल है जी, वो वाराणसी की पावन धरती पर, मतलब वहां पर हुआ था। तो वहां की मिट्टी में ही कुछ ऐसा सौंधापन है कि हिंदी जो है हम उससे काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं। और बचपन से ही, चाहे पिताजी के थ्रू, चाहे परिवार में किसी के थ्रू, या आसपास भी जो हमारे रिश्तेदार रिलेटिव रहे हैं, तो हम हिंदी पढ़ना, हिंदी सुनना, और घर में भी बहुत ज्यादा संस्कृति को जो हमारे है वो ज्यादा उच्च दर्जा दिया जाता है। चाहे वो मानस हो, चाहे वो महाभारत हो, गीता हो, पढ़ाई जाती है। तो उस वजह से जो है रुचि जागी मुझमें, और ऐसे धीरे धीरे करते 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 कुछ ऐसा इच्छा हुआ लिखने का। फिर लिखते गए, और जब एक वक्त पर लगा कि अच्छा लिख रहे हैं, तब नोट डाउन करने लगे। तब तो किताबों के पीछे लिखा करते, तो फिर वो किताब के साथ कविताएं भी गायब हो जाती थी। फिर एक जगह नोट डाउन करने लगे कि हाँ इसे अभी संजोना है जी, और इसमें भी कुछ और कर सकते हैं जी। तो फिर क्या आप कवि बनने वाले हो कि फिर B.Pharm की पढ़ाई के बाद में उस करियर में जाओगे? ये अभी पैरेलली चला रहा हूँ, जहां पर ईश्वर की इच्छा होगी वहां पर चले जाएंगे, वहां पे चले जाएंगे जी। नहीं, बहुत सही है। जो पैशन हो उसमें तो बिल्कुल कुछ ना कुछ आगे बढ़ के करना ही चाहिए। और आज की पीढ़ी के आपको, और जो ये किताबों से, कविताओं से दूर रहते हैं जी,
तो आपके जैसे लोग और लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, और लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि कुछ पढ़ना लिखना ये भी जरूरी है, बिल्कुल, सिर्फ वो डिग्री के लिए पढ़ाई ना करें, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या सुनाओगे? और मैम एक ये तो मैंने अपना पर्सपेक्टिव सुना दिया जी कि यूजुअली क्या होता है कि एक लड़कों का ना एक क्या बोलते हैं इमेज बनी हुई है कि बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, बहुत ज्यादा ये होते हैं। जी लेकिन अगर कोई लड़की उनको आके प्रपोज करे तो उनकी हालत बहुत एकदम टाटा फिश हो जाती है। तो उस पर लिखा था कि कभी वो पूछते थे और हम खामोश रहते थे, अच्छा कभी वो पूछते थे और हम खामोश रहते थे, सहम जाते थे। हाँ, कि कभी वो पूछते थे और हम खामोश रहते थे, वो उस पे रूठते थे और हम खामोश रहते थे। वो दिल की बात बताने और छुपाने में लगे रहते, वो दिल की बात बताने और छुपाने में लगे रहते, वो दिल से जूझते थे और हम खामोश रहते थे। क्या बात है। अब इस पर हो गया कि भैया लड़की आ रही है तो तुम्हारा भी हक बनता है कि तुम जाके उससे प्रेम जताओ। तो बहुत भाव खाली है, अब लड़की की बारी है। तो उस पर लिखा था कि वो दिल से जूझते थे और हम खामोश रहते थे, मगर जो आज दिल का किस्सा हमने उनसे कह डाला, मगर जो दिल का किस्सा आज हमने उनसे कह डाला, वो बदला ले रहे हैं, अब वो खामोश रहते हैं। क्या बात बिल्कुल, है, क्या ये मैंने किसी से इंस्पायर होकर लिखा है, पूर्ण तरह मेरा नहीं है, पर कहीं मैंने सुना था एक आधा लाइन तो मैंने पिरो दिया। पिरो दिया जी। ये शब्दों का चयन कैसे करते हो आप जब लिखने बैठते हो? जी, तो क्या जहन में होता है? जहन में मैम ऐसा होता है कि जिस शब्द से भी आप वो वाक्य वो सेंटेंस जब एंड करे तो उसका जी। कोई मतलब बनना चाहिए। जी ठीक है, ऐसे ही नहीं कि कोई अगर राइमिंग बैठ रही है तो खाली राइमिंग बैठाने के लिए कुछ भी लगा दीजिए। जी जी तो अक्सर ऐसा होता है कि कोई शब्द मैं अगर ले रहा हूँ और उसका कोई मतलब नहीं बैठ रहा तो उसका पर्यायवाची शब्द होता है, उसका समानार्थी शब्द होता है, तो वो लगा दिया जाए। तो ऐसे जहन में रहता है कि एक मतलब भी बनाऊं, ऐसा भी ना लगे कि सुनने वाले को कि हाँ कुछ भी लगा दिया है। तो जब सुनने वाले को आनंद आता है तो अपने आप प्रेरणा मिलती रहती है और अपने आप शब्द निकलते रहते हैं। ओपन माइक में भी आप जाते हैं? जी जी, मैं करवाता हूँ एक्चुअली। अच्छा, आप खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं? उसमें आप परफॉर्म करते हैं, लोगों को भी बुलाते हैं, तो क्या लोगों का कैसा रिएक्शन होता है आपकी कविताओं को लेकर? क्योंकि आप प्रेम की बात करते हैं जी, प्रेम रस पे आप लिखते हैं, जी जी, तो ज्यादातर युवाओं को पसंद ही आता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कल की बात है, कल ही हमने करवाया था एक, जी। तो वहां पे जितने युवा थे बहुत जोरदार तालियों से मेरी कविताओं का स्वागत हुआ था वहां पर। बहुत उनको आनंद आता है, रिलेट कर पाते हैं। रिलेट करते हैं जी, ये रिलेट कर पाना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, और जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि आपके जैसे युवा जब लिखते हैं तो हर एक यानी युवा पीढ़ी उसके साथ में इसीलिए भी जुड़ जाती है कि हाँ भाई हमारी सोच वाला हमारी सोच वाला है ना, हमारी उम्र का है। अगर अब अभी हम कहें कि भाई आप गुलजार जी की बात करें तो बोले हाँ वो गाने लिखे हैं हमने, ऐसा नहीं है उनको पसंद ना करे कोई, मगर हाँ एक पैरेलल एज वाली बात आती है, इसीलिए शायद ज्यादा भी पसंद करते हैं लोग। और क्या सुनाओगे? क्या है ऐसी कविता जो बड़ी ज्यादा तालियों की गूंज सुनाई दी हो आपके ओपन माइक कार्यक्रम में? एक बहुत सरल सी कविता लिखी थी मैंने जब मैं नया नया यहाँ पर आया था कॉलेज में, चकाचौंध के बीच में। हम तो अरमान लेके आए थे करण जौहर वाला कॉलेज होगा, पर एकदम से वक्त बदल गया। कुछ और ही निकला, पर खैर यहाँ चकाचौंध काफी था। तो उस बीच में एक सरल सी कविता लिखी थी कि एक लड़की को हमने देखा, वही बरसात के मौसम में, काफी सुंदर सी थी और खुली जुल्फे थी उनके। तो अब वो मेरी अच्छी दोस्त है तो उनको मैंने बताया था ये बात कि खुली, आपको देख कर लिखा था? हाँ जी, आपको देख कर लिखा है। जी जी जी, डांट नहीं पड़ी। अब अच्छे दोस्त हो गए हैं। कि खुली जुल्फों में कितनी अच्छी लगती हो, खुली जुल्फों में कितनी अच्छी लगती हो, जब भी हंसती हो सुंदर दिखती हो, सारे जहां की रंगत अपनी मुस्कान में समेटे बैठी हो, पर मुझे देखकर इठलाती रहती हो। जितनी सुंदर उतनी सरल, जितनी कठोर उतनी निर्मल कैसे हो। झूठी तारीफ ना करूं मैं, ऐसा क्यों कहती हूँ। क्या इस काबिल भी नहीं मैं कि खूबसूरती को तुम्हारे निहार सकूं। क्या इस काबिल भी नहीं मैं कि खूबसूरती को तुम्हारे निहार सकूं। क्या इतना भी हक नहीं कि दिल अपना मैं तुम पर हार सकूं। सुनो यूं ही बेवजह इतरा दिया करो,
सुनो यूं ही बेवजह इतरा दिया करो, देखो जब मुझे तो मुस्कुरा दिया करो। ये बेवजह तुम्हें मुस्कुराता देख अच्छा लगता है, कुछ देर के लिए ही सही पर हर झूठा ख्वाब सच्चा लगता है। क्या बात है, कुछ देर के लिए सही और झूठा ख्वाब ख्वाब अच्छा अच्छा लगता है ना। जरूरी नहीं है ख्वाब झूठे ही हो, ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, क्या बिल्कुल। फर्क पड़ता है ना। सारे ख्वाब अच्छे ही लगते हैं और अच्छा लगना भी चाहिए। अभिषेक को मिलकर बड़ा अच्छा लगा, शुक्रिया बहुत अच्छा लगा। बस हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं जी। और कुछ सुना दीजिए जी। और फिर दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं लोगों को। जी, तो ये क्योंकि मैं आपसे भी बड़ा प्रभावित हुआ हूँ और ये मैंने अपनी मम्मी को जहन में रख के, अपनी जितनी भी मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं उनको जहन में रख के, जिनसे मैं प्रभावित होता हूँ अक्सर। तो ये कविता मैंने 3 साल पहले लिखी थी जब मैं पहली बार बड़ौदा आया था जी। कि तू सूर्य के प्रकाश सी किरणों में विभोर है, तू सूर्य के प्रकाश सी किरणों में विभोर है, तू ही तो है चांद, तू ही चांदनी चकोर है, तू ही तो है वो संसार को जिस पे नाज है, तू भूत तू भविष्य तू ही हमारा आज है, तू ही तो है वो संसार को जिस पे नाज है, तू भूत तू भविष्य तू ही हमारा आज है, तू गंगा सी महान है कुटुंब का अभिमान है, तू गंगा सी महान है कुटुंब का अभिमान है, तू ही तो है विश्व तू ही तो हिंदुस्तान है, तू दुर्गा तू काली तू लक्ष्मी का रूप है, तू दुर्गा तू काली तू लक्ष्मी का रूप है, पूज्य है सारे जितने तेरे स्वरूप हैं, पूज्य है सारे जितने तेरे स्वरूप हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक, बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करती हूँ आप बस इससे भी बेहतर और बेहतर और बेहतर लिखते जाओ, लोगों को सुनाते जाओ, लोगों को प्रेरित करते जाओ कि ये पढ़ना और लिखना कितना जरूरी है। हम इतनी ज्यादा जिंदगी में उलझे हुए हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और मशक्कत कर रहे हैं कुछ पाने की, मगर जो पाया है उसे कभी एंजॉय नहीं करते हैं, है ना। उसे महसूस नहीं करते हैं कि मेरे पास ये है, तो उसे सुकून से देखा तो करे। मुझे किसी ने बहुत एक बात बताई थी, वो बहुत याद रह गई। पिछले साल मेरी दोस्त ने अपना घर खरीदा जी। वहां पर सब हम इकट्ठा हुए थे, हमारे दोस्त थे साथ में। तो एक थोड़े से हमसे काफी बड़े हैं, उन्होंने कहा कि इसका घर तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा फ्लैट मिल गया इसे जी। मगर इसे एंजॉय करने के लिए, इसे वक्त मिल जाए उसके लिए दुआ करना, इसे एंजॉय करने के लिए वक्त मिल जाए इसके लिए दुआ करना। तो ये वक्त का जो मसला है, वो वक्त नहीं मिलता है वो कहकर हम सारी चीजें टाल देते हैं जी। मगर उस कोशिश में अगर हम लग जाएं कि वक्त हम निकाल लें और एंजॉय कर लें, तो शायद ये टालने वाली बात और कहने वाली बात से हम दूर हो जाएंगे। बिल्कुल। तो जब भी जो वक्त मिले उसे बिल्कुल भरपूर आनंद ले उसका, उस लम्हे को जिए, उस लम्हे को महसूस करें। नहीं कि बड़ी सुंदर इमारत देखते हैं, फटाक से फोटो लेने निकाल लेते हैं कैमरा, उस इमारत की नक्काशी को हम महसूस नहीं करते हैं, उसे एंजॉय नहीं करते हैं उस वक्त। बिल्कुल। तो बस हर लम्हे को दिवाली की तरह एंजॉय करना है। बहुत शुक्रिया। आखिर में क्या कहोगी दीपावली के पर्व पर लोगों को? दीपावली के पर्व सिर्फ इतना करूंगा कि आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। कल हो ना हो। बिल्कुल। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। बहुत शुक्रिया अभिषेक। शुक्रिया। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दीपावली की, और आपकी जो लिखावट है उसके लिए भी बहुत शुभकामनाएं, और ज्यादा अच्छा आप लिखते रहो। धन्यवाद मैम। आपको एक बार फिर वीएनएम परिवार की ओर से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। अभिषेक ने कहा कि ये पल कल हो ना हो, तो इस पल में जीना है, इस पल को एंजॉय करना है, और ये जो दियों की रोशनी है, इस रोशनी को इतना ज्यादा तेज रखना है ता उम्र कि अंधकार को जगह ही ना मिले पैर रखने की, है ना। बस दीपावली पर खुशियां बांटते रहो, लोगों के जीवन में उजास भरें, और पूरा साल इस त्योहार को रोज मनाने की कोशिश करें, हमारी परंपराओं को साथ में लेकर चलें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीएनएम टीवी का फेसबुक पेज लाइक करें। वीएनएम टीवी अब जियो फाइबर चैनल नंबर 498 पर दिन भर खबरें और आज की ये जो महफिल है, ये लगातार आप दिवाली के दिनों में रोजाना देखते रहें, हमारे साथ जुड़ते रहे, मुस्कुराते रहे। नमस्कार।